नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैक अड्डा में। और आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, एवरेज। तो हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक समझते हैं। तो एवरेज का या औसत का बेसिक है, हमने खूब पढ़ा है कि औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। औसत का सबसे बेसिक फार्मूला ये होता है। तो इससे ऐसे ही हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। सिस्टम अपना पुराना ही रहेगा कि 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है और उसके आंसर देने हैं। आंसर मैं लिख दूंगा यहाँ पे बोर्ड पे। आइए एक एक टाइप करके हम क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला टाइप ये सिंपल एक बेसिक इसी फार्मूले से है। पहला क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई है। उस स्थान की औसत वर्षा कितनी होगी? तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। सभी को जोड़ दीजिए, 70, 65, 55, 90। कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें किसका कर दीजिए डिवीजन? 4 का। तो जोड़ने के बाद क्या आता है? 280। 280 में 4 का भाग किए, 4 सते 28। तो इसका एवरेज कितना निकल आया? 70। ऐसे ही आप सेकंड वाला क्वेश्चन करिए, उसका आपको मैं आंसर बता देता हूं। आंसर कितना है सेकंड वाले का? 29.5। ये क्या था? बेसिक था, बेसिक फार्मूले पे था। अब आते हैं टाइप। सेकंड में जब देखेंगे तो इस टाइप के हमारे 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो एक मैं मान लीजिए कि एक सिस्टम बनाता हूं, ये हमारा मान लीजिए कोई एक सिस्टम है। तो पहला टाइप का जो इसमें क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि जब इस सिस्टम में कोई नया व्यक्ति आया, ठीक है ना, तो पहले इसका जितना एवरेज था तो उसमें कुछ ना कुछ तो एवरेज चेंज हुआ होगा। जब एवरेज चेंज हुआ तो उसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन, इस सिस्टम से कोई व्यक्ति बाहर गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और तीसरा कुछ टाइप का होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्लेस कर रहा है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो दूसरा टाइप देखते हैं कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो। क्या? जब समूह या किसी ग्रुप में नया व्यक्ति शामिल हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम 3 फार्मूले देखेंगे, उन फार्मूलों को समझिए आप। जब नया व्यक्ति शामिल होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है नए व्यक्ति की आयु। हमें नए वाले जो आया है व्यक्ति, हम उसकी आयु निकालते हैं। तो जब यहां नया है तो यहां पे होगा नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी। नए व्यक्ति आने के में यदि वृद्धि होती है उसके औसत में तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर कमी होती है उसके आने पे तो हम क्या लेंगे? निगेटिव साइन लेंगे। गुणे पूर्व की संख्या। देखिए आ रहा है क्या? ये पूर्व संख्या पूरा आ गया है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। उनके कप्तान को शामिल कर लेने पे, शामिल कौन हो रहा? कप्तान। उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो कप्तान की आयु क्या हो जाएगी? नया औसत, पुराना औसत कितना है दिया है? 30 वर्ष दिया है। उनके आने से कितने वर्ष औसत बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ रहा है, क्वेश्चन में दिया है। तो नया औसत कितना हो गया? 31 हो गया। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आने पे क्या हो रहा? वृद्धि हो रही कि कमी हो रही? वृद्धि हो रही। अगर यहाँ पे बोलता कि कमी हो रही है तो 30 में 1 माइनस करते और कितना हो जाता? औसत 29 हो जाता। पर यहाँ पे बोला है वृद्धि कर रहे हैं, तो हम 30 में 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया? 31 हो गया। वृद्धि हो रही तो 1 कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। और पूर्व की संख्या मतलब पहले कितने लोग सिस्टम में थे? 10 लोग थे। 10 लोगों की ही टीम थी। तो ऐसा नहीं कि 11 कर देंगे, तो पुरानी संख्या ही रखना है। तो कितना हो गया? 10। तो ये 31 प्लस 10 इक्वल टू 41। अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी
कमी हो जाएगी तो कमी की स्थिति में क्या कर देंगे, ये माइनस का साइन यूज कर लेंगे, ठीक है ना, और वृद्धि की स्थिति में पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है 23। इसको भी आप करिए, ठीक है ना। अब तीसरा टाइप है कि जब समूह से एक व्यक्ति बाहर निकल जाए या एक व्यक्ति निकल जाए। अब सिस्टम में अभी क्या था, एक व्यक्ति आया था, अब यहां से सिस्टम से एक व्यक्ति चला जाएगा। तो उसके लिए होता है कि जाने वाले की उम्र, हम लोग जनरली उम्र को ले रहे हैं रेफरेंस पर, इसमें कुछ कोई जरूरी नहीं कि उम्र को ही रेफरेंस लो, कोई भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, पुराना औसत था, इसमें नया औसत था, इसमें पुराना औसत रहेगा। पुराना औसत प्लस माइनस, उसमें क्या थी, वृद्धि और कमी थी, इसमें कमी और वृद्धि गुणे नई संख्या। ये इधर नई संख्या आ रही है, ठीक है ना। इसमें क्या है, कमी की स्थिति में हम प्लस साइन का यूज करेंगे, वृद्धि की स्थिति में माइनस साइन का यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे उनकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा दिया है कि पुराना औसत, अब कितना पुराना औसत, अभी नया औसत कितना है, 20 लड़कों का औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो पुराना औसत अभी कितना है, 12 वर्ष ही है, इसमें कोई कमी प्लस माइनस नहीं करना है। अब क्या हुआ, कमी हुई है, कमी की स्थिति में क्या हम प्लस साइन का यूज करेंगे। कितने की कमी हुई है, 0.2 की। और नई संख्या क्या हो गई, पहले कितने बच्चे थे, 20 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा चला गया, तो कितने बच्चे बचे, 19 बच्चे बचे। ये हो गया 12 नहीं सुनाई 3.8, 12 3 15.8 वर्ष। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर, कितना आ गया 15.8। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, आप करिए उसको 19 वर्ष। अब नेक्स्ट को टाइप देखते हैं, चौथा नंबर कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाए, मतलब कि एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति चला गया। तो आया गया वाले व्यक्ति का, इसके लिए फॉर्मूला होता है नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार इक्वल टू गए व्यक्ति का भार। प्लस माइनस वृद्धि कमी गुणे पूर्व की संख्या। इधर कहा रहा है, ठीक है ना। तो पूर्व की संख्या हो चाहे नई संख्या, क्योंकि ये रिप्लेस हो रहे हैं तो संख्या में कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि 10 व्यक्ति के समूह में 60 केजी की एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है, ठीक है ना। तो और जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया। ध्यान रखिए एक एक शब्द क्योंकि बढ़ा है, 1 केजी बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1 केजी बढ़ा है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा, गए व्यक्ति का भार, तो गया कितने केजी का था, 60 केजी का, प्लस क्योंकि वृद्धि हुई है, कितनी कम हुई है, 1 की, और संख्या कितने संख्या थी, 10 लोगों की संख्या थी। तो कितना हो गया 60 प्लस 10 इक्वल टू 70। सेकंड वाले का आप देखिए और आंसर आ रहा 19 वर्ष, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं टाइप 5 को टाइप का क्वेश्चन कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। अभी एक एक की बात हो रही है, अब हम यहाँ थोड़ा ग्रुप में बात करेंगे। यहाँ पे ग्रुप बाजी शुरू हो गई है। तो होता क्या है कि एक अपन लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, वो कुछ ऐसे ही था कि मान लीजिए कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये फार्मूला पहले आप रिकॉल करिए, ठीक है ना। होता क्या है इसमें कि m1 व्यक्तियों का औसत कितना है, x1 है, m2 व्यक्तियों का औसत कितना है, x2 है। अगर ये दोनों मिल जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नए व्यक्तियों का टोटल संख्या कितनी है, m1 और m2, ये दोनों नंबर हो गए। तो नया औसत निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इस टाइप का
कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25। 20 की कितनी है 25। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। तो 20 वर्ष की कितने व्यक्ति हैं 5, ठीक है ना। और टोटल कितने व्यक्ति हो गए M1 और M2। तो पहले कितने थे 20 व्यक्ति थे और दूसरी बार कितने हो गए 5 व्यक्ति हो गए। 20 व्यक्तियों की औसत 20 और की 25 है और 20 और 5, हाँ ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। ये हो गया 20 25 दहम 2.5 2 500 और 20 पंचे 100 25 600 आगे 25 600 में 25 कट हुआ तो कितने आ गया 24। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, नया औसत क्या हो गया 24। समझ में आया कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप खुद करिए। 41,602/3। इसमें 3 क्वेश्चन है, अगर आप उनको भी करना चाहे तो उसको भी आप करके 3-4 क्वेश्चन है। तीसरे का है 42 इतनी। तो 6 नंबर का है कि जब समूह से कई व्यक्ति निकाल दिए जाए, अभी क्या था शामिल होने का था, अब निकालने का। तो फार्मूला सेम वही रहेगा, बीच में बस माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन करते हैं। 8 व्यक्तियों को औसत आयु 42 वर्ष है। कितना, 8 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है 42। 8 व्यक्ति हो गए, औसत आयु 42 माइनस यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 ईयर है वो कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या बचेगी। तो वो कितने चले जाएं, 6 व्यक्ति चले गए जिनकी आयु कितनी है 48। 8 माइनस 6। अब 42 इंटू 8 कितना होता है 336 और 48 छक्के कितना होता है 288 अपॉन 2। इसको माइनस किए तो ये कितना आया 24। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड वाले का आप करिए, उसका आंसर है 75 रुपए। तो अब देखते हैं समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं कि किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार कितना है 55 है। यहाँ पे कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 हैं। यदि लड़कों का औसत भार 50 केजी है और लड़कियों का औसत भार लड़कियों का औसत भार 50 केजी है और लड़कों का औसत भार 65 केजी है तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है, ये लड़कियां इधर, लड़के, लड़कियों की कितना औसत भार है 50, लड़कों का औसत भार कितना है 65, इन दोनों का 55। एलिगेशन मेथड लगाओ, 55 में 65 माइनस किए तो कितना आया 10, इसमें 5। मतलब लड़कियों और लड़कों का रेशियो कितना हो गया, गर्ल्स रेशियो बॉय 10:5 या 2:1। ठीक, अब हमें किसकी, गर्ल्स की संख्या निकालनी है। तो गर्ल्स की संख्या की निकालने के लिए क्या करते हैं, गर्ल्स वाला रेशियो ऊपर और दोनों का सम नीचे, तो 2 + 1 मतलब 3। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 60, थोड़े 60 या 20 या 60, तो 40 गर्ल्स हो गई। तो बॉय कितने हुए 20 बचे। अब देख लीजिए क्वेश्चन में अगर गर्ल्स को पूछा है तो 40, बॉय को पूछा है तो 20। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 20। आप इसको निकाल के देखिए। अब आते हैं टाइप नंबर 8 कहलाता है जब बीच की कोई संख्या हमको ज्ञात करनी हो। तो इसमें होता क्या है कि आपको शुरू की कुछ संख्याओं का योग दिया होगा, कुछ लास्ट के नंबर का योग दिया होगा, उनमें से आपको बोलेगा कि किसी बीच का योग बताइए। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए
कि मान लीजिए कि दो संख्याओं का एवरेज 5 है। कितना? दो संख्याओं ए है और एक बी है, इनका एवरेज कितना है? 5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका सम कितना हो गया? इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 5 × 2, मतलब a + b बराबर 10 हो गया। इस कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और उससे मैं एक फॉर्मूला भी बना दूंगा। क्या कहे कि 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, ठीक है ना। टोटल नंबर कितने हैं? 12 है, उनका औसत कितना है? 20 है। जिसने दिया है प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। तो मान लीजिए कि क्या A1 A2 A3 से लेके A12 तक दिया है और कितनी संख्याएं? 12, इनका औसत कितना दिया है? 20। इसका मतलब A1 + A2 + A3 A12 कितना हो गया? 20 × 12, 20 × 12, 20 × 200, 240, ये हो गया। अब क्या बोला? प्रथम 5 संख्याओं का औसत। प्रथम 5 संख्याओं का ये औसत मतलब A1 + A2 + A3 + A4 + A5, इसका औसत कितना दिया हुआ है? 18। A1 + A2 A5 का सम कितना हो गया? 18 × 5 मतलब 90। अब अंतिम के 6 मतलब कि A 6 5 11 मतलब कि A7 A8 A12, इनका औसत कितना दिया है? 3 3 6, ये अंतिम के 6 ही होंगे ना। इसका औसत कितना दिया हुआ है? 22 है। आपको क्या बोला है? 6वीं संख्या निकालिए, मतलब A6 की वैल्यू निकालने को बोला है। तो यहाँ पे A7 से लेके A12 तक का कितना हो गया? 22, ये नीचे का रहा है, ठीक है ना। तो A7 का से लेके A12 तक का सम कितना आ गया? 22 × 6, 22 × 6 बराबर कितना हो गया? 132। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? A6 की। तो इसमें A से लेके A5 तक की वैल्यू रखो, तो होगा क्या कि A6 बराबर क्या होगा? इस 240 में ये वाला पूरा एक ग्रुप ट्रांसफर कर दे, माइनस कर दे तो माइनस जाएगा ये। A1 से लेके A5 तक का पहले मतलब 90, ठीक। अब A7 से लेके A12 तक का उसे भी जोड़ दो, ये कितना है? 132। तो वो कितना हो गया? 240 माइनस 90 और ये कितना हो गया? 2 9 3 12 की 2 1 1 2 222। ये कितना आ गया? 18 आंसर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लंबी प्रोसेस थी, ये तो मैं समझाने के लिए किया हूं कि ये कैसे हुआ है। इसका एक सिंपल सा तरीका देखते हैं। नई संख्या या बीच की संख्या, जो भी आपसे क्वेश्चन, ये होगा ax माइनस a1x1 प्लस a2x2। इसमें देखते हैं a मतलब टोटल संख्याएं, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं, उनका औसत 20 है, माइनस फिर टुकड़ों वालों को देख लो तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना? 18। फिर दूसरा टुकड़ा देख लो, 6 संख्याओं का औसत 22 है, 6 संख्याओं का औसत 22 है, करके देख लो वही आ रहा कि नहीं आ रहा? 240, 18 पंचे 90, 22 छक्का 132, सेम का सेम यही रिजल्ट मिल रहा है आपको। तो ये तरीका है, इस तरीके से अपने को करना है। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आप करिए, उसका मैं आंसर दे देता हूं, उसका होगा 7। अगला टाइप में भी सेम यही है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। इसमें होता क्या है कि पिछला वाला क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि आपको टोटल कितने नंबर दिए हुए थे? 12। प्रथम कितना दिया था? 5 संख्या और अंतिम के 6 दिए थे। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कितने आएंगे? 11। तो ये हमेशा क्या हो गया? 12 से कम आएगा।
इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि जैसे प्रथम 5 और अंतिम 7, अब 7 5 प्रथम 6 और अंतिम 7, इस तरह का कुछ दे देगा। अब ये क्या हो गया 6 7 13, जो कि 12 से ज्यादा है। इससे आपको घबराना नहीं है, फार्मूला आप वही सेम का सेम लगाइए, बस आपको साइन में कोई टेंशन नहीं लेनी, साइन को इग्नोर कर दीजिए। तो क्या बोला है क्वेश्चन देखिए, 40 संख्याओं का औसत क्या है 35 है। तो a1 ax माइनस a1 x1 प्लस a2 x2, ये फार्मूला बना था। a हमारा क्या है 40 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। a1 कितना दिया हुआ है टुकड़े वाले संख्या 20 संख्याओं का औसत 30 है। फिर दूसरा क्या है अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 16 गुणे 42। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 40 गुणे 35, ये कितना हो गया 1400 माइनस 20 गुणे 30 600 प्लस 16 गुणे 42 672, 1400 माइनस 600 600 कितना हो 1400 और 1472, ये टोटल हो गया। सॉरी यहाँ पे 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, क्वेश्चन में 25 संख्याओं का है, तो ये 600 नहीं होगा, ये कितना हो गया 750 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 750। तो ये टोटल कितना हो गया अपना 1422। अब 1400 में तो ये कितना आएगा -22। अब मैंने क्या बोला कि ये माइनस साइन को इग्नोर करना है, तो ये टोटल कितना हो गया 22, इसका आंसर 22। तो और सेकंड वाले को आप करिए, उसका आंसर मैं बता देता हूं आपको 52। अब एक लास्ट टाइप देखते हैं। इस टाइप में क्या होता है कि जब हम आपको दिया होगा समस्त पूर्णांक, समस्त पूर्णिया, समस्त सम, समस्त विषम या समस्त गुणज, इन टाइप के क्वेश्चन अगर लिखे हो आते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एवरेज कैसे निकालते थे, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, एवरेज पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अंतिम अपान 2, मतलब एवरेज बराबर ए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एल अपान 2, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1 से 90 तक के लिए बोला है, यहीं पे कर देता हूं। पहला क्या है 1, लास्ट क्या है 90/2, 95/2 मतलब 45/5, ये आंसर हो गया। आप और क्वेश्चन को आप करिए, तो दूसरा तीसरा इसमें दो क्वेश्चन आप करिए। दूसरे का आंसर है 85, तीसरे का आंसर है 45। तो इनके क्वेश्चन आप करिए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसकी आप प्रैक्टिस बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके, थोड़ा हमको मोरल सपोर्ट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।